ओम शांति। देखिए, ड्रग्स एडिक्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारे पूरे देश में या इनफैक्ट पूरी वर्ल्ड में ये जो ड्रग्स एडिक्शन है बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ये इतना फैल रहा है कि शायद हर एक घर आने वाले कुछ सालों में इससे पीड़ित हो सकते हैं। और मैं आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगा जहां पे सुसाइड रेट दिखाया गया है 2010 से लेके 2019 तक। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे 2010 से लेके 2019 तक कितने ज्यादा लोग ड्रग्स एडिक्ट हो करके सुसाइड कर रहे हैं। और केवल ये ड्रग्स तक बात नहीं है, मैंने तो ये केवल नाम यूज किया। एडिक्शन ड्रग्स का हो रहा है, अल्कोहल का हो रहा है, सिगरेट का हो रहा है, बहुत सारी चीजों का एडिक्शन हो रहा है। अब हमें इन सारी चीजों से कौन बचाएगा? हम कैसे इन चीजों से बाहर आएंगे? देखिए, मैं एक बात तो बहुत पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो अपने आप को इस एडिक्शन से दूर करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ये वीडियो नहीं है जो इस एडिक्शन से दूर नहीं होना चाहते हैं। और एक बात, जो एडिक्शन से दूर नहीं होना चाहता, उन लोगों के लिए दुनिया में कोई भी वीडियोस नहीं और उनको कोई दूर भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको एडिक्शन है और आप इस एडिक्शन से खुद को मुक्त करना चाहते हैं। और इनफैक्ट ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए भी है जो किसी अपने प्रिय बंधुओं को या अपने फैमिली मेंबर को ड्रग्स से दूर कराना चाहते हैं, अल्कोहल से दूर कराना चाहते हैं, सिगरेट से दूर कराना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, रियलिटी, एक सच्चाई। बहुत बार ये शब्द यूज कर दिया जाता है और मैं भी यही शब्द यूज कर रहा हूं कि ड्रग्स एडिक्शन, अल्कोहल दारू एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, सिगरेट एडिक्शन। बट एक्चुअली में ना ये ड्रग्स एडिक्शन है, ना ये अल्कोहल एडिक्शन है, ना ये सिगरेट एडिक्शन है। ये फीलिंग एडिक्शन है। फीलिंग, भावनाएं एडिक्शन। हम कभी भी किसी एक्सटर्नल चीज का एडिक्शन नहीं ले सकते। हमें किसी एक्सटर्नल चीज की अधीनता नहीं होती है। हम किसी एक्सटर्नल चीज के अधीन नहीं होते हैं। सबसे पहला ये समझ लीजिए। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक्सटर्नल चीज की अधीनता नहीं है तो फिर है किस चीज की? हम किस चीज के अधीन है? हम अपने फीलिंग्स के अधीन है। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, उसके बाद ही आपको सच्चाई पता लगेगा। अगर आपके घर में जो भी व्यक्ति होंगे, अगर उन्हें किसी चीज की भी लत होगी, आप उनसे एक चीज जरूर क्लियर कर लीजिएगा। आप उनसे बस इतना पूछना कि पहले आप फूकने जाते हो या पहले मन में फीलिंग आती है कि अब सिगरेट पिया जाए, अब ड्रग्स लिया जाए। आप उनसे ये बात क्लियर कर लेना। उनका यही जवाब होगा, मैं आपको जवाब भी बता दे रहा हूं, उनका यही जवाब होगा कि पहले मुझे फीलिंग आती है कि अब रहा नहीं जा रहा है, वो तड़प आती है, फिर जाके वो सिगरेट पीते हैं। पहले सिगरेट नहीं पीते, पहले फीलिंग आती है। मतलब हमारा ब्रेन इस फीलिंग की एडिक्शन में है। कुछ भी गलत काम आप करने जाओ या कुछ भी सही काम आप करने जाओ, लोग उस फीलिंग की एडिक्शन में आते हैं। पहले वो फीलिंग डेवलप होती है हमारे शरीर में। हमारा ब्रेन से वो केमिकल लोचा, डोपामिन या और भी बहुत सारे केमिकल हैं, वो रिलीज होते हैं। उसके बाद हम उस कार्य को करने जाते हैं। तो ये शब्द कहना कि ये ड्रग्स एडिक्ट है या अल्कोहल एडिक्ट है, ये गलत है। ये गलत है बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी अपने फीलिंग्स की एडिक्शन होती है, सबसे पहली सच्चाई। अब इतना तो क्लियर हो गया कि बाहर के किसी चीज से हमारे मित्र, संबंधी, बंधु एडिक्ट नहीं है। वो केवल अपने अंदर के चीज से, फीलिंग से एडिक्ट है। अब उस फीलिंग को कैसे दूर किया जाए, क्या करें ऐसा जो ये बदल जाए? एक मैं आपको वीडियो में एक चार्ट दिखा रहा हूँ, ये चार्ट को गौर से देखिए। इस चार्ट में सबसे पहला है सोर्स, दूसरा है समय, टाइम, और तीसरा है रिजल्ट, पास या फेल। अब आप जो भी व्यक्ति एडिक्ट है उसके सामने प्रिंट करा के ये चार्ट दे दें और 28 दिन के लिए ये कार्य करना है। इसमें कॉलम रो बनाइए और इसके बाद उसको बोलिए कि 28 डेज तक वो ये काम करें। इसमें सोर्स का मतलब होता है ट्रिगर पॉइंट, किस चीज को देख करके आपके मन में वो फीलिंग आ रही है। कभी होता है ना, किसी को सिगरेट पीते देख लिया तो वो ट्रिगर पॉइंट है, उसको नोट करिए कि सिगरेट पीते हुए व्यक्ति को देख करके मेरे अंदर फीलिंग आई। समय, इस समय आई, टाइम लिख दीजिए वहां पे। और कुछ फीलिंग इन जनरल आएगी, मतलब जब भी वो कंटिन्यू
पीते होंगे जिस समय पे, उस समय पे उनको वो तलब आएगी, तुरंत उनको वो फीलिंग आएगी, तो वो लिखे सोर्स में ट्रिगर पॉइंट जनरल दैट इज हैबिट के हिसाब से, और समय मान लीजिए दोपहर 3 बजे उन्हें तलब होता है सिगरेट पीने का, ड्रग्स लेने का, तो दोपहर 3 बजे का वो समय लिख दें। और उसके बाद अब यहां पे कुछ दिन में उनको क्या करना पड़ेगा, पहला 7 दिन कष्टदायक होगा, क्योंकि आप अपनी फीलिंग के विरोध कर रहे हैं, विरोधाभाव में आप हैं, तो जरूर थोड़ा सा कष्ट होगा। 7 दिन कंट्रोल करना है। जिस समय वो फीलिंग आ रही है, जिस समय आपने ट्रिगर पॉइंट देख लिया, आपने समय देख लिया, अब आपके माइंड में एक चीज तो क्लियर है कि इस समय मुझे इस चीज से बचना है, क्योंकि यही फीलिंग क्रिएट करा रहा है, ठीक। लेकिन अब जो हैबिट वाली बात है, जनरल जो आपने लिखा था, उसके लिए आप क्या करोगे, तो जिस समय बाय डिफॉल्ट शरीर वो डोपामिन रिलीज करता है या वो फीलिंग रिलीज करता है, उस समय उस कार्य को बड़ा जबरदस्ती करके रोको और अपने आप को किसी दूसरे कार्य में लगाओ, सो दैट वो सेम फीलिंग उस कार्य में भी आए। अब वो दूसरा काम कुछ भी हो सकता है, वो दूसरा काम खुद कुछ भी हो सकता है। मनपसंद चीज खाओ, जैसे ही सिगरेट पीने की तलब आई, सीधा जाने का, कोल्ड ड्रिंक पीने का, जो भी पसंद है, बर्गर खाने का, ठीक है, वो कचड़ा चीज हो सकता है, ठीक है, वो अनहेल्दी चीज हो सकता है, बट कुछ दिनों तक ये कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हो किसी दूसरे चीज से, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल चीज, एक्स्ट्रा दूसरा एक्सटर्नल चीज लेके आप इस फीलिंग को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब जब आप 7 दिन तक इसको कर लेंगे, तो उसके बाद ये करना आसान हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट मैं इसको एक बार और समझा देता हूं और क्लियर करके समझा देता हूं कि पहले क्या लिखना है, ट्रिगर पॉइंट, समय, टाइम और पास या फेल, रिजल्ट। ट्रिगर पॉइंट आपने देख लिया कहां कहां से आपको ये फीलिंग आ रही है, और एक ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट भी अंदर से फीलिंग आती है। अगर आप रेगुलर वो काम को कर रहे हैं, वो हैबिट बन जाता है, तो उसको बाय डिफॉल्ट करके लिखना है, उसका भी समय लिखना है। अब जो कहीं से देख के फीलिंग आई, उस चीज को ना देखें, अगर वो दिख जाता है कंट्रोल करें। मैक्सिमम ये करें कि जो देख करके बाहर से फीलिंग आ रही है, उसको आप ना देखें, उसको हफ्ता भर के लिए आप रोक दें, ये फीलिंग पूरा शून्य हो जाएगा। इस जगह से आपके मन में फीलिंग आना बंद हो जाएगी। अब दूसरी बात क्या था, बाय डिफॉल्ट इस जगह पे थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे 3 बजेगा ना, जैसे 4 बजेगा ना, जो भी आपका आदत है, ये अंदर से आएगा, ये बाहर से नहीं आएगा। बाहर वाली चीज को तो आपने रोक दिया, ये जो अंदर से आ रहा है, इसको रोक नहीं सकते। इसको आप सिगरेट पे ना जाके, ड्रग्स या अल्कोहल पे ना जाके, इसको आप किसी दूसरे जगह लगा दें। अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज कहां लगाया जा सकता है, और ये जब आप 28 डेज तक करोगे, ये फीलिंग ही आना बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये फीलिंग ही नहीं आएगा। और अगर आएगा भी, तो आप उस चीज से इस फीलिंग की पूर्ति नहीं करोगे, उस नेगेटिव चीज से आप इस फीलिंग की पूर्ति नहीं करोगे, आप पॉजिटिव चीज से। अगर कुछ भी थोड़ा अनहेल्दी भी होता है, तो इसके कंपैरिजन में तो हेल्दी ही है। ऐसे मेरा क्रेविंग अगर होता है मुझे पिज्जा का या बर्गर का, हालांकि मैं ये सब नहीं खाता, लेकिन फिर भी अगर इसकी क्रेविंग होती है, तो मैं कुछ दिनों तक जरूर खाऊंगा, सो दैट ये सारी चीजें साइड हो जाएं। और ये ठीक है, थोड़ी अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी इसके कंपैरिजन में तो बहुत हेल्दी है। इसी तरीके से हमें अपने ड्रग्स एडिक्शन को, सिगरेट, दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट जो बोलो, इसी तरह से आप इसको दूर कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को एक रूपांतरण करना होगा, एक दिशा देना होगा, और उस फीलिंग की पूर्ति किसी और चीज से करनी होगी। तो आई होप ये एक छोटा सा वीडियो था जो बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प करेगा, और इसको शेयर करना। अगर आपको इस वीडियो की जरूरत नहीं है, तो किसी ऐसे को जरूर भेज देने का व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो लगता है कि अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहा है बड़े चैन से बैठ के, उस व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाओ। चलो, ओम शांति, खूब सारी ब्लेसिंग आप लोगों को मिले। टेक केयर।